तो आगे बढ़ने से पहले हम दो डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। पहला डिवाइस है रेजिस्टर। अब रेजिस्टर पे करंट आई गया, आर ये है, तो हमें दो चीजें समझनी है। पहला है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस तो बाय डेफिनेशन आई आर है, ठीक है। लेकिन किसका पोटेंशियल ज्यादा है? तो ए का पोटेंशियल बी के मुकाबले ज्यादा है। तो ये कितना था? वी ए माइनस वी बी। मतलब जिस तरफ से करंट आ रहा है वो हाई वोल्टेज है, हाई से लो, मींस करंट फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो, या इसी को मैं कह सकता हूं पोटेंशियल डिक्रीजेस पैरेलल टू करंट। मैं यहां दो स्टेटमेंट बात कर रहा हूं। पहला, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई से लो में करंट फ्लो करेगा। दूसरा स्टेटमेंट मैंने क्या कहा? करंट के पैरेलल जाने पे वोल्टेज गिरेगा। दोनों एक ही चीज है। मैं इसको कैसे याद रखता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट पैरेलल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। आई क्या था? एन ई ए वी डी। वी डी क्या था? ई ई बाय एम टॉ। और याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव करने पे वोल्टेज डिक्रीज होता है, एंटी पैरेलल मूव करने पे वोल्टेज बढ़ जाता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे। चलो, हाँ, तो इसका मीनिंग ये हम समझ चुके हैं कि पैरेलल जाने पे घटेगा और बढ़ेगा इसका। तो यहां पे इसको थोड़ा और देखते हैं। जैसे 2 ओम 5 एम्पियर। अब इसका वोल्टेज अगर 6 वोल्ट है तो इसका वोल्टेज, तो हम यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगेंस्ट जाओगे तो इंक्रीमेंट होगा कितने का? 10 का। किसमें? 6 में, 16 वोल्ट। सिमिलरली ये 3 ओम, ये 12 एम्पियर, ये 19 वोल्ट, मुझे इसका वोल्टेज चाहिए। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करंट जाएगा, मतलब ये लो है। और कितना लो? तो इसका वोल्टेज है 19 माइनस 36 वोल्ट, ठीक है। तो ये 17 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, माइनस 17 वोल्ट सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरा टर्म हमें समझना है पावर डिसिपेटेड, कि पावर डिसिपेट कितनी होगी। ये कॉन्फिडेंस के साथ हम टर्म पावर डिसिपेट लिख पा रहे हैं क्योंकि पक्का एनर्जी लॉस ही होगी। ये एनर्जी का सोर्स तो है नहीं, सप्लाई तो कर नहीं सकता, हमेशा लॉस ही होगा। डिसिपेटेड और एब्जॉर्ब्ड, फॉर्मूला आपको पता है आई स्क्वायर आर। मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं आई स्क्वायर आर का। यहां से करंट आई गया, समझिएगा, ए से बी, ठीक। तो पावर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, डी बाय डी टी ऑफ यू। अब एनर्जी क्या है? तो यहां समझते हैं हम कि आई की जगह मैं क्यू मान लूं या डी क्यू मान लूं। लेट डी क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इन टाइम डी टी। अब जरा देखिए तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ? डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा समझिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना था अगर करंट आई होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? आई आर। लेकिन ये तो लॉस ऑफ एनर्जी डी यू है, तो पावर डिसिपेटेड क्या हो गई? डी यू बाय डी टी, और डी क्यू बाय डी टी इंटू आई आर। तो ये कितना बना? आई स्क्वायर आर। ये पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला, ठीक है। मैं जनरली ऐसे सोचता हूं एनर्जी क्यू इंटू वोल्टेज है, बेहतर है क्यू इंटू डेल्टा भी लिखूं। तो पावर आएगा, इसका डेरिवेटिव तो करंट इंटू डेल्टा भी। करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ही पावर है। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी है, करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस पावर है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? आई आर। बन गया आई स्क्वायर आर। ऐसे याद रखिए, बेहतर तरीका है। तो पावर डिसिपेटेड आ गई आई स्क्वायर आर। और अगर एनर्जी लिखनी होती, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, तो वी विल हैव टू इंटीग्रेट। कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं, वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करेंगे। पहला पार्ट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा,
दूसरा डिवाइस हम बात करते हैं बैटरी, और फिलहाल मैं पहले आइडियल बैटरी पर फोकस कर रहा हूं। बैटरी ये है, ईएमएफ ई है इसका, ये ए है, ये बी है। तो पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB ई। किसका वोल्टेज ज्यादा है? अंडरस्टूड, जहां बड़ी डंडी है। क्या हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस में करंट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। ये करंट पे इंडिपेंडेंट है, करंट की जरूरत नहीं पड़ी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, इससे यह भी पता चल रहा है कि आपको बैटरी दी है तो पता नहीं चलेगा करंट ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है। करंट कैसे भी जा सकता है, सिर्फ रेजिस्टेंस में हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाता है, बैटरी के केस में कैसे भी जा सकता है, या किसी और केस में कैसे भी जा सकता है। चलो दूसरा आया, अब मुझे बात करनी है पावर। अब चूंकि ये बैटरी है, बैटरी चार्ज भी होती है, बैटरी डिस्चार्ज भी होती है, तो दो केस बनेंगे पावर। एब्जॉर्ब्ड वाला भी केस बनेगा, सप्लाइड वाला केस भी बनेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि सप्लाइड वाला केस ये है जब करंट ऐसा जाएगा, एब्जॉर्ब्ड वाला केस ये है जब करंट ऐसा जाएगा। यहां ये एनर्जी सप्लाई कर रही है, यहां एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रही है। इसको समझने का एक तो तरीका यह है कि अगर एक ही बैटरी सर्किट में यूज हुई, एक ही बैटरी सर्किट में यूज होगी तो गारंटीड सप्लाई ही करेगी। अकेली बैटरी तो चार्ज हो नहीं सकती। और अब आप सोचिए, पिछले क्वेश्चन जो हम कर रहे थे रेजिस्टेंस वाले, उन सभी में हम करंट ऐसे ले रहे थे। इसका मतलब वो बैटरी में ऐसे करंट जा रहा था, लो टू हाई, मतलब ये बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही होगी, इससे याद रख सकते हो। तो अपोजिट जाएगा तो एब्जॉर्ब होगी। अब कितनी होगी और इसका प्रूफ ये मैं अलग से लिख देता हूं। तो समझते हैं पहले हम ये। अब देखिए, इसका ईएमएफ है V वोल्ट, V वोल्ट की बैटरी है। यहां से चार्ज dq यहां गया, तो लेट dq क्रॉसेस लेफ्ट टू राइट इन dt टाइम में dq क्रॉस हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dq इंक्रीजेस बाय dq इंटू v। ये समझ में आया? लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज गया तो चार्ज का पोटेंशियल बढ़ गया, मतलब चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, यही एनर्जी आई कहां से? चार्ज के पास, बैटरी ने दी, dq इंटू v। ये काफी हद तक ऐसा है जैसे मैंने पंप वाला एग्जांपल दिया था कि यहां से पानी है और पंप ऊपर भेज रहा है, तो यहां से पानी को यहां जाने के लिए एनर्जी कितनी दी? किसने दी? पंप ने, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। वैसे ही इसको यहां से यहां भेजने का काम किसका है? बैटरी का। तो पावर सप्लाइड का क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव dq बाय dt इंटू v। कितना आया? करंट इंटू वोल्टेज। अभी कुछ देर पहले यही तो कह रहा था, करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ये पावर है, चार्ज इंटू वोल्टेज एनर्जी है, चार्ज का डेरिवेटिव करंट इंटू वोल्टेज पावर है, और सप्लाई कर रहा है। और अगर इसी में ये कुछ ऐसे होता, अब जा रहा होता, तो यहां से देखिए इस बार एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dq डिक्रीजेस बाय, अगर ऐसा होता तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dq फॉल्स बाय dq इंटू v। फॉल्स क्यों? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे, तो एनर्जी लॉस्ट dq इंटू v, तो पावर लॉस्ट dq इंटू बाय dt इंटू v, करंट इंटू वोल्टेज। तो यहां पे पावर करंट इंटू वोल्टेज है, और ये चार्ज की एनर्जी लॉस हुई है, मतलब कहीं तो गेन होगी, बैटरी की एनर्जी गेन हो गई। तो यहां पे बैटरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, यहां बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या आया? VI। पावर का फॉर्मूला क्या आया? VI। बेहतर है प्लस माइनस VI करो। सप्लाइड में ये केस बनेगा, एब्जॉर्ब में ये केस बनेगा। अब आपकी मर्जी, आप इसको याद कैसे रखते हैं। भूल जाओ तो dq चार्ज को देखना, dq यहां से यहां गया, dq की एनर्जी बढ़ गई, मतलब बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की। यहां से यहां गया, dq की एनर्जी घट गई, बैटरी ने छीन लिया।
ठीक है, तो ये आइडियल बैटरी के दो केस, पोटेंशियल डिफरेंस सीधे सीधे और पावर सप्लाइड और एब्जॉर्ब, ये निकल आया V इंटू आई। और तीसरा केस और बिल्कुल आसान, रियल बैटरी। रियल बैटरी और आइडियल बैटरी में एक छोटा सा अंतर है, ये EMF। ठीक है, रियल बैटरी और आइडियल बैटरी में यह अंतर है, इसका EMF E, इसका भी EMF E है, लेकिन इसमें एक रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जरा देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब दिक्कत एक आ गई छोटी सी, कैसे? क्योंकि अब अगर करंट फ्लो करेगा तो सिर्फ E का चेंज नहीं होगा, एक IR का चेंज भी होगा। तो रियलिटी ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस माइनस IR आएगा, और पावर सप्लाइड, पावर भी सप्लाइड या एब्जॉर्ब में E प्लस माइनस IR इंटू I, ऐसा कुछ बनेगा। चलो वो तो हम पावर सप्लाई कुछ देर बाद देखते हैं, पहले ये प्लस माइनस समझ लेते हैं। देखिएगा, करंट अगर ऐसा गया या करंट ऐसा गया, दो केस थे, ये EMF E है, EMF E है, करंट I है। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस A और B बना लेता हूं। तो VB माइनस VA, तो बैटरी के हिसाब से B का पोटेंशियल कितना बढ़ गया, E। लेकिन दिक्कत है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये E माइनस IR। जरा समझिए, यहां से हम B जाते, यहां से यहां जाते, E बढ़ता, IR गिरता। IR क्यों गिरता? क्योंकि करंट के पैरेलल जा रहे हैं, तो करंट के पैरेलल जा रहे हैं तो IR गिरेगा, बैटरी बढ़ गई, E माइनस IR। यहां देखते हैं, करंट के पैरेलल जा रहे हैं VB माइनस VA। पहले EMF देखो, यहां से यहां गए तो E बढ़ा और IR भी बढ़ा। सोचो, यहां से इस तरफ जाओ, E बढ़ेगा, करंट के अपोजिट गए IR भी बढ़ेगा, तो एक बार E माइनस IR आएगा, एक बार E प्लस IR आएगा। तो जब भी आइडियल बैटरी या रियल बैटरी होंगी, तो आइडियल बैटरी में तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF आएगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। और शायद समझ गए होंगे कम कब आ रहा है, when battery is supplying energy। ज्यादा कब आ रहा है, when battery is absorbing energy। ठीक, तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो E प्लस IR, सप्लाई कर रहा है तो E माइनस IR। हाँ, हीट की बात करेंगे तो इसमें एक I2R टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस वाला और काउंट हो जाएगा, ये वैसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि आइडियल बैटरी की एनर्जी के बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको यह चीज समझनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है और कब बैटरी चार्ज हो रही है, कब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। फिलहाल अभी इतना ही है। एनर्जी के लिए एक अलग से क्लास होगी जिसमें हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अभी इतना कंफर्टेबल होने की कोशिश करिए। चलो, तो पिछले डिस्कशन को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। देखें, ये 2 ओम 4 वोल्ट, 2 ओम 3 वोल्ट, 2 ओम 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये सब दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब मेरे ख्याल से जानते हो ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड मतलब इसका वोल्टेज 0 है। ग्राउंड मतलब वोल्टेज 0 होना, तो उस पॉइंट का वोल्टेज पक्का 0 है। अब हमें बाकी जगह का वोल्टेज B का निकालना है, वोल्टेज A का निकालना है। तो पहले समझिए, क्या हमें करंट हर जगह पता है? तो इसका 5 एम्पियर है, इसका 2 एम्पियर है, तो यहां से कितना आया? 5 अंदर आया, 2 बाहर निकला, मतलब पक्का यहां से 3 एम्पियर बाहर निकला होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ, 5 अंदर, 2 बाहर, 3 बाहर। अब हमें क्या करना है? हर जगह का वोल्टेज पता करना है। तो मैं यहां से निकालता हूं। यहां से करंट कितना है? 2 एम्पियर। तो इस पूरी ब्रांच में 2 एम्पियर है। अब इसका वोल्टेज 0 है। क्या इसका वोल्टेज बता सकते हो? तो यहां से यहां करंट के अगेंस्ट गए तो 4 वोल्ट बढ़ गया, तो कितना हो गया? 4 वोल्ट। क्या इसका बता सकते हैं? 4 वोल्ट से बैटरी के
ऐसे गए तो 4 का ही डिक्रीमेंट हो गया, कितना आ गया 0 वोल्ट। अब फिर से देखिए 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम और 2 एंपियर, आई आर का फिर इंक्रीमेंट करंट के अपोजिट गए, कितना आया 4 वोल्ट। यहां से बैटरी में गए तो यहां 3 वोल्ट बढ़ गया, तो कितना आ गया इसका 7 वोल्ट। अब इसका 7 वोल्ट आ चुका है। अब मैं इस डायरेक्शन में आता हूं, इसका 7 आया तो यहां से यहां गए तो कितने का आया 10 का, क्या इंक्रीमेंट, करंट ऊपर है, हम ऐसे आ रहे हैं। और ये 10 वोल्ट है, यहां 3 का डिक्रीमेंट, कितना आया 7 वोल्ट, VA मिल चुका है। अब हम यहां से आते हैं, 7 वोल्ट और 5 बढ़ गया, कितना हो गया 12 वोल्ट। बैटरी, ध्यान दीजिए बैटरी आइडियल है, आइडियल बैटरी में करंट के से कोई लेना देना नहीं है। छोटे डंडे से बड़े डंडे जाओगे वोल्टेज बढ़ेगा, कितना 5 वोल्ट। अब करंट से लेना देना है, करंट के पैरेलल गए हैं तो आई आर का ड्रॉप होगा, 3 into 1 का ड्रॉप होगा, कितना 3, कितना आया 9 वोल्ट। तो ये तो हमें सबके वोल्टेज मिल चुके हैं। अब हमें निकालना क्या है इसमें, बाकी चीजें, VA मिल गया, VB मिल गया, बैटरी गेटिंग चार्ज, कौन कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा था, ये बैटरी चार्ज हो रही है, ये डिस्चार्ज हो रही है, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, देखें ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो ओनली वन, दिस इज गेटिंग चार्ज्ड। क्यों, जिसमें ऐसे गया वो चार्ज होगा और जिसमें छोटे डंडे से बड़े डंडे में करंट गया ये डिस्चार्ज होगा। तो यहां देखिए करंट ऐसे जा रहा है तो ये डिस्चार्ज हो रही है, यहां करंट ऐसे जा रहा है डिस्चार्ज हो रही है, यहां करंट ऐसे जा रहा है डिस्चार्ज हो रही है। चलो ये मैंने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। पहले क्वेश्चन में 4 एम्पियर करंट है, रेजिस्टेंस दे रखे हैं, बैटरी दे रखी है, आपको ए और बी पॉइंट का वोल्टेज निकालना है। और पावर सप्लाइड, इसने कितना सप्लाई किया है एब्जॉर्ब हुआ, इसने कितना सप्लाई किया है एब्जॉर्ब हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, बस ये रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस आर एंड वेरीफाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस तीनों बैटरी मिलके जो एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगी वही यहां लॉस होगा। वेरीफाई करिए सही आता है कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन में बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके 2 पार्ट हैं एक तरीके से, ए पार्ट बी पार्ट, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बस फॉर्मूले का प्रैक्टिस है। तो करिए, हो जाए तो वापस आइए। चलो पहले पार्ट में करंट कैसा आ रहा है, ब्रांच में 4 एम्पियर, इसका 0 है, 8 का इंक्रीमेंट कितना आ गया 8 वोल्ट, 6 का इंक्रीमेंट कितना आ गया 14 वोल्ट, 14 वोल्ट। यहां से 4 into 4 एम्पियर into 1, 4 का इंक्रीमेंट करंट के अगेंस्ट जाने पे इंक्रीमेंट, तो 18 वोल्ट, 3 का डिक्रीमेंट कितना आया 15 वोल्ट, तो ये 15 वोल्ट आ गया, ये 14 वोल्ट आ गया, तो 14 वोल्ट और 15 वोल्ट। चलो पावर सप्लाइड और एब्जॉर्ब्ड, तो ये बिल्कुल आसान सा है। अब मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि हमें वोल्टेज की, हमें सिर्फ किससे मतलब है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू से तो मतलब है नहीं। यहां से करंट ऐसा आया 4 एम्पियर और ये बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है 3 वोल्ट, कितनी सप्लाई कर रही है, इसको पॉजिटिव ले लेता हूं 12 वॉट, करंट इंटू वोल्टेज ऐसा यूनिट। यहां से 6 वोल्ट इंटू 4 एम्पियर और ये एब्जॉर्ब कर रही है कितना 24 वॉट, तो ये सप्लाई कर रही है, ये एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में करंट 3 एम्पियर दे रखा है, ये रेजिस्टेंस आर है, पता नहीं हमें, तो हम सिंपली क्या करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देते हैं कि पूरी लूप में घूमने पे नेट ड्रॉप 0 होगा। तो कहीं से भी चलना चालू करो, मैं यहां से चलना चालू कर देता हूं, 2 बढ़ा यहां से करंट ऐसा जा रहा है तो 6 आई आर गिरा, करंट के पैरेलल जा रहे हैं, यहां से 3 गिरा, यहां से आई आर गिरा, आई कितना है 3, आर गिरा, यहां से इधर गए 6 बढ़ा, और चूंकि मैं वापस से घूम के उसी पॉइंट पे आ गया तो नेट वोल्टेज डिफरेंस 0 होना चाहिए क्योंकि मैं उसी पॉइंट पे आ गया हूं। फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 बढ़ा आई आर, 6 घटा, 3 घटा, यहां से इधर गए तो आई आर घटा, और यहां 16
16 वोल्ट है, 16 बढ़ा इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना बना, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ओ, ये आंसर आ गया आर। सेकंड में वेरीफाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरीफाई कर लेते हैं सेकंड में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस पावर सप्लाइड। तो अब जरा देखते हैं, पावर सप्लाइड बाय 16 वोल्ट, इसने कितनी सप्लाई की, 16 इंटू 3 प्लस 48। अब जरा देखिए 2 वोल्ट ने भी सप्लाई ही की, पावर सप्लाइड बाय 2 वोल्ट, 3 एंपियर इंटू 2 वोल्ट कितनी आई, 6 वॉट। पावर 3 वोल्ट इस वाले ने, इसने एब्जॉर्ब की है। तो पावर सप्लाइड बाय 3 वोल्ट, तो या तो एब्जॉर्ब लिखो या नेगेटिव कर दो। 3 एंपियर इंटू 3 वोल्ट, तो टोटल इनने पावर कितनी सप्लाई की, 45 वॉट नेट सप्लाइड। अब जरा देखते हैं, इन तीनों को जोड़ दिया। अब रेजिस्टेंस पे लॉस देखते हैं। पावर लॉस एट 2 आई स्क्वायर आर, 3 स्क्वायर इंटू 2 18 वॉट। पावर लॉस एट आर, और आर कितना निकला था अपना, तीनों, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 27 वॉट। तो नेट डिसिपेशन कितना है रेजिस्टेंस पे, 18 और 27 45 वॉट। कोइंसिडेंस नहीं, ये सेम आना, यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो शायद समझ पा रहे हो कि ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, और इन दोनों की एनर्जी कितनी है, 48 और 6 54। ये 54 का 9 वॉट इसके अंदर चला गया, बचा हुआ 45 इन दो के अंदर गया। तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरीफाई हो रहा है। थर्ड पार्ट, ये तो बड़ा सिंपल है। पहले में बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता था। मैं ऐसे मान रहा हूं कि हम ऐसे जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट जाते तो 6 बढ़ता, आई आर भी बढ़ता, कितना आया, 7 वोल्ट। और बेहतर है हम नाम ही लिख देते हैं ए और बी का। तो ये जो मैंने निकाला है वी ए माइनस वी बी। अब यहां से लिखें, इस बार मैं वी बी माइनस वी ए निकाल रहा हूं, फाइनल ये है, इनिशियल ये। तो ए से बी जाते तो 9 बढ़ता, आई आर गिरता, ठीक है, 7.5 वोल्ट, ये आंसर है। तो एक बार ई माइनस आई आर आया, एक बार ई प्लस आई आर आया। तो एब्जॉर्ब हो रहा है तो यहां प्लस हुआ, सप्लाई हुआ तो यहां माइनस हुआ। चलो अब अगला डिस्कशन है कंबाइनिंग बैटरीज इन सीरीज। रेजिस्टेंस जैसे हम कंबाइन कर सकते हैं, वैसे हम बैटरीज भी कंबाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल आसान सा। जैसे ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो इनका कॉम्बिनेशन एक सिंगल 4 वोल्ट की बैटरी है। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें, 6 घटा 2 बढ़ा 4 घटा, तो यहां भी 4 का ही डिक्रीमेंट है, तो दोनों इक्विवेलेंट है। तो बैटरी कंबाइन करना बिल्कुल आसान। अब इसी में अगर बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता, जैसे ये 3 वोल्ट 2 वोल्ट 1 ओम 2, तो दरअसल इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ और नहीं, सीरीज में रखा हुआ एक रेजिस्टेंस है। तो इसका इक्विवेलेंट 1 ओम 3 वोल्ट 2 वोल्ट। अब इनको कंबाइन करो, कितना हो गया, 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 ओम। तो इन दोनों को एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, 5 वोल्ट और 3 ओम। अब चाहे तो आप इसको ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, एक ही बात है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ और नहीं, इसके बगल में रखा हुआ एक रेजिस्टेंस ही है। तो इवन हम यहां जरा समझने की कोशिश करिए, इनको भी कंबाइन कर सकते हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, 6 वोल्ट 5 वोल्ट 2 वोल्ट। तो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में तो सभी हैं, क्यों, क्योंकि सभी में करंट सेम है।
तो ये रेजिस्टेंस अलग से कंबाइन कर लिया, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, 3 2 5 और 1 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया। बैटरी कंबाइन करो, 6 और 5 ऐड होगी, 2 सब्ट्रैक्ट होगी, कितनी बचेगी 9 वोल्ट। क्लियर। तो सीरीज में कितने भी रेजिस्टेंस हैं सभी कंबाइन होके एक बन जाएंगे, कितनी भी बैटरी है सभी कंबाइन होके एक बन जाएगी। तो सीरीज में तो कंबाइन करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, पैरेलल में बैटरी कैसे कंबाइन करेंगे वो अभी नहीं करेंगे, वो हम अलग से बैटरीज का एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम पैरेलल में कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि उसका मैं अभी प्रूफ नहीं बता पाऊंगा, तो हम तभी बात करेंगे। फिलहाल सीरीज में कंबाइन करना हम सीख गए। एग्जाम्पल जरा देखिए, जैसे ये था 6 वोल्ट 2 ओम 3 वोल्ट 1 ओम 2 वोल्ट। तो चाहे तो आप इन 3 बैटरी को एक साथ कंबाइन कर दो, रेजिस्टेंस एक साथ कंबाइन कर दो। तो अब लेकिन ऐड करते समय जरूर देखिएगा, अभी तक क्या स्ट्रेट लाइन में थे तो कंफ्यूजन नहीं था। 6 वोल्ट और 3 वोल्ट गारंटीड अपोजिट है। अब ये 2 वोल्ट और 6 वोल्ट सेम डायरेक्शन में, ये फील करो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। मैं कैसे फील करता हूं, पहले तो ये सभी सीरीज में है, पहले ये बात समझिए। सीरीज कैसे पता चला, सभी में करंट सेम है, और अगर सब में करंट सेम है तो सभी सीरीज में। अब सीरीज में है तो इसकी टेंडेंसी ऐसा करंट भेजने की, इसकी टेंडेंसी ऐसा करंट भेजने की, इसकी टेंडेंसी ऐसा करंट भेजने की। टेंडेंसी का मतलब है अकेला ये रेजिस्टेंस 6 वोल्ट होता तो ये करंट कैसा जाता है, ऐसा। अकेला ये 2 वोल्ट होता तो करंट कैसा जाता, ऐसा। तो ये और ये सेम टेंडेंसी है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये 3 वोल्ट की टेंडेंसी कैसी है, ऐसी। तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। या तो ऐसे देख लो, या इसको खोल देते, ओपन कर देते, ऐसे ओपन करके देखो। तो ये 2 वोल्ट जब ओपन होगा तो ऐसे बनेगा, 3 वोल्ट ऐसा बनेगा। तो चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस एक साथ बनाओ, कहां, तीनों बैटरी एक साथ। इस बैटरी को सीधे करके इधर बनाओ, तो बैटरी बनी 2 वोल्ट 6 वोल्ट 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस कंबाइन कर चुके हैं। सिंगल बैटरी, ये दोनों जुड़ गए, 6 और 2 8 - 3 5 वोल्ट, तीनों। ठीक है, तो कोशिश करिए ये आपको सीधे दिख जाए कि 6 इस तरफ भेज रहा है, 3 इस तरफ भेज रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 6 और 2 ऐड हो रहा है। तो 8 - 3 5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो करंट कितना गया 5/3 एंपियर, और यही करंट 5/3 इससे। तो डायरेक्शन क्या आ गई, ऊपर की तरफ 5/3 एंपियर। और एक बार डायरेक्शन मिल गई तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे कहीं भी। वन मोर एग्जांपल, ठीक है, 2 वोल्ट 1 ओम, 6 वोल्ट 2 ओम 3 ओम 1 ओम 1 वोल्ट। अब इसमें पूछा होता फाइंड करंट, दूसरा विच ऑफ बैटरी इज गेटिंग चार्ज्ड, और थर्ड इसमें पूछा होता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। चूंकि ये रियल बैटरीज हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, ई प्लस माइनस आई आर आएगा। डिस्चार्ज होगा तो ई माइनस आर, चार्ज होगा तो ई प्लस आई आर। चलो तो पहले इन दो को कंबाइन करके देखते हैं। तो देखिए ये बैटरी और ये बैटरी दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐसी टेंडेंसी, इसकी ऐसी टेंडेंसी। 6 और 1 7 -2, बैटरी कितनी बनी 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, सभी सीरीज में है, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 7 ओम, एंड द ईएमएफ इज 675, बिल्कुल सही है, 5/7 एम्पियर करंट ये आया। तो 5/7 करंट यहां से ऐसे आ गया।
अब ये 5/7 करंट आया तो मुझे अब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और कौन कौन सी बैटरी डिस्चार्ज हो रही हैं, तो 5/7 इसमें से ऐसे, इसमें से ऐसे, इसमें से ये डिस्चार्ज हो रही है, ये चार्ज हो रही है, ये डिस्चार्ज हो रही है। तो चार्ज होने वाली बैटरी कैसे, कौन सी है, 2 वोल्ट। चलो करंट कितना है, 5/7। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी, हर बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये समझिए, तो इसके लिए हम ये फिगर बना देते हैं। 1 ओम 1 वोल्ट 5/7 एम्पियर, ये डिस्चार्ज हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR। E कितना है, 1 वोल्ट, IR कितना है, 5/7, आंसर इज 2/7 वोल्ट। अब यहां देखें तो ये 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा, करंट ऐसा, 5/7 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2, तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते तो E माइनस IR आता। E कितना है इसका, 6 वोल्ट, IR कितना है, 5/7 इंटू 2, 32/7 वोल्ट। थर्ड वन, ये 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, करंट ऐसे जा रहा है 5/7 एम्पियर, 1 ओम, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR आएगा। E कितना है, 2 वोल्ट, IR कितना है, 5/7, 19/7, तो ये 19/7 इसका आंसर है। चलो तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बस यहां मैं क्या यूज कर रहा हूं, रियल बैटरी में E प्लस माइनस IR होगा, क्यों, क्योंकि EMF खुद का और इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से IR का ड्रॉप आएगा, वो जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो डिस्चार्ज हो रही होगी तो माइनस, चार्ज हो रही होगी तो प्लस। तो रियल बैटरी में फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है। चलो सेकंड क्वेश्चन करिए, 2 क्वेश्चन करिए, सॉरी। इन दोनों क्वेश्चन में सभी में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें लिखी हैं और सिंगल सीरीज सर्किट है। पहले में करंट निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 वोल्ट बैटरी और 6 वोल्ट बैटरी। सेकंड में भी करंट निकालना है VB माइनस VC, B और C मैंने डिफाइन कर दिया है, ड्रॉप अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी। तो करिए क्वेश्चन, कोशिश करिए दिमाग में ही कर लें। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। 6 और 2 सबट्रैक्ट हो रहा है, इसकी टेंडेंसी इधर, इसकी टेंडेंसी उल्टी, तो 4 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम रेजिस्टेंस, करंट आ गया 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर ऐसे। तो पहले का आंसर 1 एम्पियर। 2 वोल्ट के अक्रॉस डिफरेंस, ये चार्ज हो रहा है तो E प्लस IR, 2 वोल्ट ये, IR ये जुड़ेगा, 3 वोल्ट। 6 वोल्ट डिस्चार्ज हो रहा है तो E माइनस IR, 6 माइनस 1 इंटू 2, 4 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन में 6 वोल्ट, अब देखिए ऐड कौन कौन से हो रहे हैं, टेंडेंसी ऐसे देखें, 6 वोल्ट 4 वोल्ट ऐड हो रहे हैं, 6 और 4 10, ये सबट्रैक्ट हो रहा है, ये ऐड हो रहा है 13 माइनस 4 9 वोल्ट। अच्छे से समझिए, मैं ऐसे सोचता हूं, जिसकी टेंडेंसी ऐसी है, इसकी टेंडेंसी इधर, 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 तो इन दोनों की टेंडेंसी अपोजिट है, इन तीनों की सेम है। आपकी मर्जी जैसे सोचना है, मैं भूल ही गया, सॉरी। तो 6 और 4 10, हाँ ठीक है, और 2 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो 9/6 मतलब 3/2 एम्पियर। अब हमें निकालना है 3/2 एम्पियर में करंट, निकाल चुके हैं VB माइनस VC। VB माइनस VC ये निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा, ये 3/2 एम्पियर हमारे पास है। तो जरा देखिए, VB से शुरुआत करता हूं, B आगे गया, डिक्रीमेंट आया, कितना, 3/2 माइनस 1 का, आगे गया 2 का डिक्रीमेंट आया, फिर 3/2 माइनस 1 का डिक्रीमेंट, क्योंकि करंट के पैरेलल, 3 का इंक्रीमेंट, और पहुंच किस पे गए, C पे। तो B से शुरुआत करिए, IR का ड्रॉप, V का चेंज, IR का ड्रॉप, V का चेंज, और यहां पहुंच गए। तो IR घटा, 3/2 घटा, 2 घटा, 3/2 घटा, 3 बढ़ा, C पे पहुंच गए। तो VB माइनस VC चाहिए, तो VB 3/2 और 3/2 -3 प्लस 3 कट गया, VC, तो VB माइनस VC इज इक्वल टू 2।
अब पूछा है ड्रॉप अक्रॉस 6 वोल्ट, मतलब इस बैटरी के अक्रॉस ड्रॉप। और ये निकालने के लिए सीधे देखिए कि करंट आपका 3/2 एंपियर ऐसा है, या तो ऐसे समझिए 6 बढ़ा IR घटा, या डिक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि डिस्चार्ज हो रही है तो E माइनस IR। EMF कितना है 6, IR कितना है 3, आंसर क्या आया 3 वोल्ट। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्किट है जो जिसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा।